प्रदेश में दलितों को गले में जूता डाल के घुमाया जा रहा है। सभी मुद्दों पर बात करेंगे। लगातार यदि बलात्कार हो रहा है, जिन मुद्दों पर आवाज बुलंद की है अजय यादव जी, बहुत सारे मुद्दों के साथ मैदान में, एमएसपी से लेकर लाडली बहनों का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा है जवाब सरकार के पास। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी न केवल चुनाव में असफल हो रही है बल्कि विपक्ष की भूमिका निभाने भी असफल हो रही है। आज जिस तरह से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ, अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर होती तो विपक्ष के नाते विधानसभा में जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चर्चा से भागते हुए केवल और केवल नाटक नौटंकी करने के लिए इस तरह का आयोजन रखा ताकि प्रचार प्रसार और फोटो फ्रेमिंग हो सके। मध्य प्रदेश में जनता गवाह है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने वायदे पूरे कर रही है। हमने लाडली बहना योजना प्रारंभ की थी तो ये कांग्रेस कहती थी कि विधानसभा चुनाव के बाद बंद हो जाएगी, लोकसभा के बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और हमने वादा किया है तो आने वाले समय में 3000 तक भी पहुंचेगी। ये कभी नहीं कहा गया था कि तत्काल दिए जाएंगे, समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से 3000 दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के किसान देश के इकलौता राज्य जहां गेहूं पर 125 रुपए का बोनस मिला, ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का दृढ़ संकल्प था। तेंदुपत्ते पे 500 रुपए प्रति बोरी का बोनस मिला, यहां तक कि दुग्ध उत्पादकों को बोनस मिला, चारे पे हमने अनुदान दिया, और उर्वरक खाद की बात है 65 लाख मैट्रिक टन मध्य प्रदेश में खाद उर्वरक उपलब्ध है, जिसमें से 55 लाख मैट्रिक टन का वितरण हो गया। और 4 साल पहले कमलनाथ की सरकार में केवल 25 लाख मैट्रिक टन खाद उर्वरक आया था, तो वो 25 लाख पर्याप्त था। और आज कांग्रेस के नेता रुदाली रोना रो रहे हैं। ये जनता में भ्रम फैलाते हैं, झूठ फैलाते हैं। कहीं खाद की कोई कमी नहीं है। सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई से लेकर बीज और सभी तरह के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। झूठ को जनता जानती है। रामजीवन बाशट जी हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। रामजीवन जी, न्यूट्रल बताइएगा, वाकई किसान के लिए खाद की अभी कमी है क्या? हर साल ऐसी स्थिति बनती जरूर है, सरकार जो दावा कर रही है और जमीनी हालात में कितना फर्क है? फर्क बहुत है जी। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। ये सरकार दोगली सरकार है। इन्होंने एमएसपी का जो वादा किया था कि 2700 में गेहूं और 3100 में धान खरीदेंगे, ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए जरा क्या आज इनकी सरकार किसानों का गेहूं 2700 और धान 3100 में खरीद रही है। दूसरा, एमएसपी का जो मुद्दा है उसमें अभी सोयाबीन की खरीदी चल रही है, जिसमें इन्होंने बहुत कम समय के लिए पंजीयन खोला और बहुत कम किसान, उस समय बारिश हो रही थी तो बहुत से किसान अपना पंजीयन भी नहीं करा पाए, वो अपनी फसल की सुरक्षा में लगे थे जी। हमने दोबारा सरकार से मांग की थी आंदोलन ज्ञापन के माध्यम से, लेकिन सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक तरफ ये लोकसभा और विधानसभा में कहते हैं कि एमएसपी था है और रहेगा, तो ये कौन के लिए है और कौन के लिए रहेगा? किसानों का जब इसको लाभ नहीं मिल रहा है तो ये किन के लिए एमएसपी चला रहे हैं? क्या सिर्फ कागजों में एमएसपी चला रहे हैं? ठीक है, चलिए इस पर लौटूंगा, ये सवाल भी मैं बीजेपी के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आलोक वत्स जी, जो बात अजय यादव जी कह रहे थे कि भाई आपको सदन में चर्चा करनी चाहिए थी, विधानसभा में चर्चा करनी चाहिए थी बजाय नारेबाजी के, वाकई क्या मुद्दे पीछे छूट गए क्या? आम जनता या जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं सरकार या आम जनता से जुड़े हुए? प्रशांत जी, कुछ हद तक उनका कहना सही था कि ऑपोजिशन का काम होता है सदन में डिस्कशन करना, एक्सपोज करना, प्रपोज करना, एक्सपोज करना, डिपोज करना और फिर प्रपोज करना। तो उसके उलट ये लोग पहले दिन नारेबाजी पे उतर गए, और जैसा कि मैंने आपके क्लिप्स में देखा है, एक बहुत बड़ी संख्या नहीं थी और उसमें किसान नजर आ रहे थे, जो ओरिजिनल किसान जिस वेशभूषा में रहते हैं वो उसमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन जो किसान नेता ने कहा कि अगर इन्होंने एमएसपी पे वादा किया था 2700 और 2100 का, तो वो इनको अविलंब लागू करना चाहिए अगर ये आने वाले समय में अपने लिए किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं खड़ा होना देना चाहते हैं तो। और दूसरी कि इनको जो लाडली बहना का इन्होंने 3000 रुपए का वादा किया था, उसको भी रेगुलर पेमेंट होना चाहिए, नहीं तो लोगों में भ्रम पैदा होगा। बड़ा बड़ी बात है, आपने कहा कि सारे जो वादे किए वो जरूर जमीन पर उतरने चाहिए। एक और छोटा कमेंट, रविंद्र दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रविंद्र जी,
वाकई ये मुद्दे हैं अभी जनता के बीच, इनमें चर्चा है क्या? आप उस बेल्ट से भी आते हैं जहां ऐसे मुद्दों की बड़ी चर्चा होती है। हाँ, किसानों के लिए समस्या तो है, खाद के लिए समस्या, सबसे ज्यादा संकट खाद का संकट है। देखिए, उन खरीदी का भी संकट है। जिस तरीके से समितियों में अनियमितताएं हो रही है, भ्रष्टाचार की जा रही है, जबलपुर में बड़े पैमाने पर कलेक्टर कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने कई एफआईआर तक कराई है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां है जिसको सुधार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब जहां सवाल खाद का संकट, यदि आप उसे स्वीकार करेंगे तो खाद का संकट है, सारे मीडिया चैनल्स में, सारे लोगों में किसानों की चप्पल या कागज रखे हुए, पर्ची रखी हुई, तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुए, रात रात भर लोग लाइन में लगे हुए हैं, सुबह किसान खाद की कतार में खड़ा हुआ है। ये संकट है और इसके लिए आपने भी लगभग सीधा वैसे ही सवाल उठाया रविंद्र जी। इसी सवाल को मैं आगे लेके जाऊंगा। अजय यादव जी, राम जीवन जी भी एक सवाल उठा रहे हैं, दूसरा सवाल वरिष्ठ पत्रकार भी उठा रहे हैं, लगभग एक जैसी बात कि भाई किसान के सामने अभी भी परेशानी है, दावों के बाद भी। देखिए प्रशांत जी, एक हमारे किसान नेता ने सोयाबीन की खरीदी से संबंधित विषय उठाया। मध्य प्रदेश में 510 सोयाबीन खरीदी केंद्रों के माध्यम से 1,64,808 मैट्रिक टन सोयाबीन सरकार द्वारा खरीदी गई और 810 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया। ये सरकारी आंकड़े हैं और तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये कहना कि सरकार ने चिंता नहीं की, गलत है। 30 सालों बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन की सरकारी खरीदी प्रारंभ करी गई। दूसरी बात, जिस तरह से समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात है, तो हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने गेहूं पे जो बोनस दिया तो वो उसी दिशा में एक आगे बढ़ने की परंपरा है। और एमएसपी निर्धारण का एक मैकेनिज्म होता है, क्योंकि एमएसपी का सीधा अंतर वस्तुओं के और जो उत्पादनों के दाम है उनके ऊपर पड़ता है। आप पूरी बात सुन रहे होंगे राम जी, सवाल भाई आपको थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सरकार कोई जादू की छड़ी घुमाए और एक दिन में सारा कुछ हो जाए काम। नहीं, किसान कितने दिन इंतजार करे, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तब ये पूरे भारत में घूम घूम के इन्होंने किसानों से वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री बनते से ही पहली कलम से C2+50 के आधार पर लागत का 50% जोड़कर और किसानों को MSP का मूल्य दूंगा, जो आज 11 साल बीतने के बाद भी किसानों को नहीं मिल रहा है। रही बात सोयाबीन की, तो उसके लिए हमने पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बड़े बड़े आंदोलन किए, तब सरकार मजबूर हुई खरीदी करने के लिए और उसमें भी सरकार देखिए, सरकार को आपको याद तो दिलाना पड़ेगा, दबाव भी बनाना पड़ेगा। भाभी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब रोने लगता है बच्चा, ठीक है। मिथुन अहिरवार जी, अभी आप सुन रहे थे जो दावा कर रहे हैं जय यादव जी की भाई आपकी सरकार केवल 25 लाख टन खाद दे पाई थी, यूरिया दे पाई थी, हम 65 लाख टन हमारे पास है, 55 लाख वितरित हो चुका, फिर भी आपको खाद की कमी नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति बात करेगा तो मुझे लगता है ज्यादा प्रामाणिक होगी, लेकिन भाजपा के जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, यदि आपकी बातों में कोई सच्चाई होती तो भारतीय किसान संघ, जो कि आरएसएस का एक अंग है, उसने कहा है कि इस सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। केंद्र में सरकार के खिलाफ किसान बैठे हैं, राज्य में सरकार के खिलाफ किसान बैठे हैं, और आज जब विधानसभा में मध्य प्रदेश में हमारे नेताओं ने आवाज उठाई तो कैलाश विजयवर्गीय बांग्लादेश की बात करने लगे। ये किसानों के प्रति इनका मोह है कि मध्य प्रदेश के किसान की आत्महत्या की बात हम सदन में कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सदन में बात नहीं की, हमने सदन में बात की। ये कहते हैं बांग्लादेश से क्या लेना देना। मध्य प्रदेश सरकार यदि किसानों की प्रदेश के सदन में नहीं उठाने देना चाहती और बांग्लादेश की बात करना चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी से जवाब ले लीजिए कि ये सरकार किसान